तो बच्चों पिछली कक्षा में हमने देखा था शब्द अर्थात क्या, ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे गुलाब, गुलाब एक ध्वनियों से मिलकर सार्थक शब्द बना हुआ है। इसी यदि हम उसे कहेंगे कि बलाग, बलाग जो शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। यह शब्द क्या है, निरर्थक है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो बच्चों शब्द मतलब क्या होता है, ध्वनियों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो हमने शब्द के भेद पढ़े थे। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। स्रोत या उत्पत्ति, रचना, अर्थ, प्रयोग। उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द के कितने भेद पढ़े थे, 5। कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, मिश्रित अथवा संकर शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत से जो के तो हिंदी में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या कौन से होते हैं बच्चों, तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत भाषा से विकसित होकर, तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत भाषा से विकसित होकर जो हिंदी में परिवर्तित होते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा से मतलब तत्सम शब्द से। तो तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है, तत्सम में अंतर है कि जो के तो हिंदी में आते हैं और तद्भव में क्या है, हिंदी में परिवर्तित होके आते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि को हम तद्भव में क्या कहेंगे, आग। और मैंने आपको कहा था पिछली कक्षा में कि आपको वह तत्सम और तद्भव शब्द लर्न करने हैं, मुखपाठ कर रहे हैं। तो बच्चों अभी हम पढ़ने जा रहे हैं देशज शब्द। देशज शब्द मतलब प्रादेशिक भाषाओं से आए शब्द देशज कहलाते हैं। देशधंज अर्थात देश में ही जन्मे, यानी देश में ही जन्म लेने वाले शब्द जन सामान्य की भाषा ही देशज है। जैसे खटिया, लोटा, लाठी, पगड़ी आदि। क्योंकि क्या है कि हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, किंतु अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग शहर की अपनी एक भाषाएं होती है। जैसे पंजाब की पंजाबी है ना, तो उसी प्रकार से गुजरात की गुजराती भी होती है। तो इसी प्रकार से जो भाषा अपने अलग अलग भाषाओं से आए हुए शब्द जो होते हैं प्रादेशिक भाषा कहलाते हैं। जन सामान्य मतलब साधारण लोगों की। ओके। विदेशी भाषा, विदेशी शब्द जो होते हैं जो दूसरे देश से लिए गए शब्द होते हैं। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ये अंग्रेजी के हो गए। अरबी में फ़ायदा, फौज, फारसी में अंगूर, मेहमान, ग्रीक में दाम, सुरंग, फ्रेंच में कूपन का। तो इस प्रकार से जो अलग अलग शहर से, अलग अलग देश से जो आई हुई भाषा है उसे हम विदेशी भाषा कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। अलग अलग देश से स्वीकार किए गए जो शब्द होते हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आगत क्यों कहते हैं, क्योंकि दूसरे शहर से आए हुए, दूसरे देश से आए हुए हैं। आगत का अर्थ है आए हुए, दूसरे शहर से आए हुए। कहाँ से आए हुए, विदेशी भाषाओं से। विदेशी भाषाओं से मतलब जैसे तुर्की है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, ग्रीक है, ऐसे विदेश से आए गए शब्द। अरबी फ़ायदा, फौज, घेर, अक्ल, औरत, कसाई। फारसी अंगूर, खरगोश, मेहमान, कोशिश, अचार, अनार। तुर्की रुई, कुली, नाशपाती, बेगम, बाबा, दारोगा। पुर्तगाली अनानास, अलमारी, प्याला, तंबाकू। अंग्रेजी मास्टर, स्कूल, कोर्ट,
स्टेशन, फीस, चौक, ग्रीक दाम, सुरंग, चीनी, चाय, लीची, फ्रेंच, कूपन, कारतूस। इस प्रकार से दूसरे देश से आए गए शब्द जो होते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। मिश्रित अथवा संकर शब्द ओके, मिश्रित अथवा संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं से बने शब्दों को मिश्रित या संकर शब्द कहा जाता है। जैसे संस्कृत हिंदी में बने शब्द, संस्कृत हिंदी से बने शब्द मांग पत्र, जांचकर्ता। हिंदी और अरबी फारसी से बने शब्द घड़ी साज, किताब घर। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी से बने शब्द रेलगाड़ी, टिकट घर। अरबी फारसी और अंग्रेजी से बने शब्द पार्टीबाजी, अफसरशाही। यानी जो मिश्रित शब्द हैं वो क्या है, पहले संस्कृत हिंदी से बने शब्द, फिर हिंदी और अरबी फारसी से बने शब्द, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी से बने शब्द, अरबी फारसी और अंग्रेजी से बने शब्द, उसे कहते हैं मिश्रित शब्द। रचना के आधार पर शब्दों की रचना कैसे होती है ये पता करते हैं। और इसके कितने भेद हैं? 3 भेद है। रचना के आधार पर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। शब्दों की रचना कैसे होती है? इसके उत्तर में शब्दों का विभाजन मतलब अलग अलग करना 3 प्रकार से किया जाता है। रूढ़ ट्रेडिशनल, ख यौगिक डेरिवेटिव, योग रूट कंपाउंड वर्ड। रूढ़ शब्द टुकड़े करने पर जिनका कोई अर्थ न निकले, कोई भी अर्थ नहीं निकलता। कब? जब उसके टुकड़े किए जाते हैं। रूढ़ शब्द कैसे बनेंगे? इसका उत्तर नहीं मिलता। ये चिर परंपरा यानी बहुत ही पहले से आई हुई परंपरा है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके टुकड़े करने पर भी उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। चिर परंपरा मतलब ट्रेडिशन से प्रयोग में आते रहे हैं। जैसे जल मतलब पानी। अब इसको 2 टुकड़ों में किया है, ज अलग निकाला, ल अलग। ज का कोई मतलब नहीं है, ल का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। वो एज यूजुअल जो के तो ही इसमें होते हैं और टुकड़े करने पर भी इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। पैसा, पै का भी और सा का भी कोई मतलब नहीं निकलता, वो एज यूजुअल रहता है, जो का त्यों ही रहता है, इसलिए इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। शेर में भी उसी तरह। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पुनः जल जिसमें टुकड़े करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो का त्यों ही रहता है, एज यूजुअल होता है। पैसा, शेर। जल, पैसा, शेर शब्दों के खंड यानी टुकड़े कर देने के बाद कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता। कुछ प्राप्त हुआ नहीं हुआ, ज से कोई अर्थ नहीं हुआ और ल से भी कोई अर्थ, क्योंकि यह एक व्यंजन है। ओके, इसी प्रकार अन्य शब्द है पुस्तक। पु और स्तक को भी अलग करोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कंबल, कलम, चूहा, तेल, बच्चा आदि। यौगिक शब्द मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों के या शब्दांशों के मेल से जो शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते, जैसे धनवान, धन यानी पैसा, वान माने युक्त, धन से युक्त यानी धन से परिपूर्ण, तो उसे कहते हैं धन, धनवान। यहाँ पे क्या हो रहा है? योग हो रहा है, इनका अर्थ निकल रहा है, धन और वान का योग हुआ, इसलिए इसे यौगिक शब्द कहते हैं। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। पुस्तक मतलब किताब और आलय मतलब घर, तो क्या हो गया? पुस्तकालय। पाठशाला, पाठ यानी पढ़ना, शाला मतलब घर, मतलब पाठ की शाला,
तो ये हो गया यौगिक शब्द। धनवान पुस्तकालय और पाठशाला में, धनवान पुस्तकालय और पाठशाला में दो दो शब्द हैं और दोनों सार्थक है। क्या है? उचित अर्थ दे रहे तथा इससे बने शब्द का भी वही अर्थ है जो अलग अलग शब्द का है, इसीलिए इन्हें यौगिक कहा जाता है। अन्य शब्द है देवानंद, विद्यालय, आगमन, अहिंसा, सम्मान पूर्वक आदि। देवानंद, विद्यालय, आगमन, अहिंसा, सम्मान पूर्वक, सम्मान धन पूर्वक। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जल, धन, च। जल मतलब पानी, ज मतलब पैदा होने वाला। जल में अनेक जीव जंतु वस्तुएं पैदा होती है, परंतु जलज शब्द का कमल के फूल के लिए रूढ़ हो गया। अब वो कहाँ है? जलज शब्द जो है रूढ़ हो गया। क्या हो गया? कमल के फूल के लिए रूढ़ हो गया। इसी प्रकार लंबोदर, लंबा धन उदर, लंबा धन उदर, लंबा मतलब बड़ा, लंबा पेट, उदर पेट, तो बड़े पेट वाला यानी गणेश। गिरिधर, गिरिधन धर, गिरी को धारण करने वाला गिरिधर मतलब कृष्ण। अन्य शब्द बिग बाजार, चिड़ियाघर, महाराष्ट्र आदि। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ध्वनि बोधक शब्द, समूहवाची शब्द, पुनरुक्त शब्द। देखिए यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है। पर्यायवाची शब्द अनेक शब्दों के लिए शब्द, पुनरुक्त शब्द, समूहवाची शब्द, ध्वनि बोधक शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द। ओके, तो पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ, जिसके समान अर्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है ना। विलोम शब्द अपोजिट वर्ड। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द अनेक अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। एक ही शब्द के क्या होते हैं? अनेक अर्थ निकलते हैं, उसे हम कहेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब एक से अधिक शब्द होता है, जैसे जो कभी बूढ़ा न हो, जिसका पार न हो, जो शाकाहारी हो, जो फल और सब्जी खाता हो, उसके लिए एक शब्द होगा शाकाहारी। ओके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ध्वनि बोधक शब्द, ध्वनि बोधक शब्द जो सुनते हैं हम लोग, सुनने योग्य होते हैं, उसे ध्वनि बोधक शब्द कहते हैं। ओके, समूहवाची शब्द, समूहवाची शब्द क्या होते हैं? जो समूह होता है। लच्छी, जैसे किसी धागे के बंडल को कहते हैं। ओके, नोटों के बंडल को कहते हैं गड्डी। तो इसी प्रकार के समूहवाची शब्द होते हैं। पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्त एक ही शब्द को बार बार बोलना, जैसे मैंने अभी बार बार शब्द का उपयोग किया गया है, वो होता है पुनरुक्त शब्द। ओके, तुम टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, है ना, जो एक ही शब्द को बार बार कहा जाता है उसे कहते हैं पुनरुक्त शब्द। तो हम संक्षिप्त में आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी हमने ये क्या पढ़ा? अभी अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो कितने हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद? 7 है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ध्वनि बोधक शब्द, समूहवाची शब्द, पुनरुक्त शब्द। इनका विस्तार हम अगले पाठों में करेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर 2 शब्द भेद है, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द मतलब जिसमें
परिवर्तन हो जाता है, विकार निर्माण होता है, चेंजेस होते हैं। किसके? लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार जो परिवर्तन आता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो चलो, विकारी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार विकार यानी परिवर्तन आ जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सभी विकारी शब्द हैं। संज्ञा बच्चा, बच्चों ने, बच्चों के लिए। सर्वनाम वे, उनका, उन्हें। क्रिया विशेषण काला, काले, काली। क्रिया जा, गए, जाएगा, जाओ। क्रिया कब घटित होती है उसके हिसाब से। ओके। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कहा जाता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को अविकारी कहा जाता है। जैसे क्रिया विशेषण तेज, धीरे, सहज, शीघ्रता, नहीं, मत। तेज दौड़ रहा है, आप अभी नहीं आओगे, ये मत करो, इस प्रकार। समुच्चय बोधक क्योंकि, किंतु, और, या, परंतु आदि। संबंध बोधक के आगे, के पीछे, से ऊपर, से नीचे, के लिए, की तरफ। विस्मयादि अरे, ओह, छी, वहाँ। इस प्रकार से शब्दों के रचना के आधार पर भेद है अलग अलग प्रकार से, और इसके बारे में विस्तार से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनने से। स्टे होम, स्टे सेफ। और आपको इसका प्रश्न अभ्यास करना है।